शनिवार को आजमनगर प्रखंड कार्यालय के सामने मुखिया संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। संघ के अध्यक्ष मसलेउद्दीन की अध्यक्षता में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप दर्शकों से विशेष अपील, अगर आप सच्ची और सही खबर देखना चाहते हैं तो तुरंत हमारे केबीसी न्यूज चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आपने कर लिया तो लौटते हैं खबर की ओर। वक्ताओं ने मांग की कि पंचायतों का पुनर्गठन जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर न्याय संगत तरीके से किया जाए। प्रतिनिधियों ने सरकार से मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए जल्द से जल्द ट्रिपल टेस्ट का प्रक्रिया पूरी की जाए ताकि पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग को उनका संवैधानिक आरक्षण मिल सके। हमारे आजमनगर संवाददाता गोपाल के अनुसार प्रदर्शन के दौरान जनप्रतिनिधियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुखियाओं का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो वे अपने इस आंदोलन को और भी उग्र करेंगे। उनका स्पष्ट कहना है कि पिछड़े वर्ग के अधिकारों और पंचायतों के सही परिसीमन के बिना विकास अधूरा है। जो बिहार सरकार जो पंचायत चुनाव कराना चाह रही है, तो हम लोग का हमेशा से डिमांड रहा है कि पंचायत चुनाव हो, समय पर हो, लेकिन नियमानुसार हो। इसकी परिसीमन समय अनुसार किया जाना था, लेकिन विगत 30 वर्षों से परिसीमन पूरे बिहार के पंचायत का हुआ ही नहीं है। इसी को लेकर हम लोग मुखिया संघ का बैठक किए थे। उसके बाद आपका 15वीं वित्त आयोग का जो भी पैसा आया हुआ है उसका भी एंट्री नहीं हो पाया है। छठा वित्त आयोग का पैसा का अब तक कोई अता पता नहीं है। और उसके बाद आने वाले जो भी समय में जो भी जिस तरह का भी चुनाव कराए सरकार, हम लोग तैयार है, लेकिन नियमानुसार कराए, परिसीमन के होने के बाद ही चुनाव कराए, ताकि इसमें जितने भी पंचायत के जनता है उनको भी लाभ होगा, पंचायत को भी लाभ होगा। और बैठक में यही निर्णय लिया गया कि जब तक परिसीमन नहीं होगी तब तक पंचायत चुनाव का हम लोग विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे, कोर्ट के माध्यम से भी और अपने माध्यम से भी। तो क्या आप हाई कोर्ट जा रहे हैं? हम लोग हाई कोर्ट चले गए हैं। हम लोग का अगला सुनवाई 15 मई को है, जिसकी सूचना आप लोग को 15 मई या 16 मई को दे दिया जाएगा कि हम लोग को हाई कोर्ट के द्वारा क्या दिशा निर्देश दिया गया है। हाई कोर्ट में हम लोग को और सरकार को भी दिशा निर्देश दिया गया था। चुनाव कमीशन है, निर्वाचन पदाधिकारी, उसको भी बिहार सरकार के निर्वाचन पदाधिकारी को भी हाई कोर्ट के माध्यम से सूचना दिया गया था कि 2 महीना के अंदर आप परिसीमन का जो भी काम है कीजिए। लेकिन अब तक उसमें जो है किसी तरह का कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं हो पा रही है, नहीं कर रही है। आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य था जनगणना और परिसीमन। पंचायत चुनाव में जनगणना और परिसीमन को लेकर आज का बैठक की गई। चूँकि ये इस बार जो चुनाव होने वाली है 2026 में, ये 2011 का ही जनगणना के आधार पर होना है। तो हम लोगों का इस पर प्रतिरोध है और हम लोगों ने इस मामला को लेके हमारे बिहार राज्य के अध्यक्ष महोदय श्री मिथिलेश कुमार राय जी वो माननीय उच्च न्यायालय में गए हैं हम लोग इस मामला को लेके। और हम लोगों का ये मुख्य उद्देश्य रहा है कि जनगणना और परिसीमन होने के बाद चुनाव कराया जाए। इससे हम लोगों को किसी तरह का आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो हम लोग इस पर प्रतिरोध जताते हैं। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता, जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।